चलिए बेटा स्टार्ट कर रहे हैं, नया चैप्टर में स्टार्ट करूंगा आपको। जो चैप्टर नंबर 8 था वो लगभग खत्म हो चुका है, एक या दो क्वेश्चन आपके रह गए थे उसमें, है ना, वो आपको बाद में कर लेना, क्योंकि अगर मैं एक दो क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर नया चैप्टर स्टार्ट नहीं हो पाएगा आज, है ना। तो मैं नया चैप्टर आपको स्टार्ट कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 जो है हमारा वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, है ना, कि डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा होती क्या है। तो देखो कोई भी इक्वेशन, जैसे नॉर्मल इक्वेशन हमारी क्या होती थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। अगर मान लीजिए, ये तो नॉर्मल इक्वेशन जनरल इक्वेशन कहते हैं ना, तो हम मान लीजिए किसी भी इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में अगर डी अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाए, क्या आ जाए, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो वो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। कोई भी इक्वेशन लिखी हुई है अगर उसमें डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर मैं लिख दिया डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। मान लो भाई ये इक्वेशन लिख दी मैंने, है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन में मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स दिख रहा है, इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मान लो इस तरह से लिखा हुआ है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स भी है और उसका डबल डेरिवेटिव भी है, इसका मतलब ये भी क्या है, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। मतलब सिंपल वर्ड्स में समझ लो, डी अपॉन डी एक्स अगर किसी भी इक्वेशन में आपको दिख रहा है तो इसका मतलब वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ठीक है, चलो यहां तक मेरी बात समझ में आ गई कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब सबसे पहले टॉपिक क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो मैंने ये बताया कि ये चैप्टर का नाम है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है ना। अब मैं आपको बताऊंगा जो सबसे पहला टॉपिक है, और इस टॉपिक में से 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो टॉपिक का नाम है हमारा ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री। अब ऑर्डर और डिग्री हमें निकालनी है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी होगी और हमसे पूछेंगे वो कि बेटा इस इक्वेशन की ऑर्डर बता दो और इस इक्वेशन की आप डिग्री बता दो, है ना। ऑर्डर और डिग्री हमें दोनों चीज बतानी है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो जैसे मैंने मान लो यही ले लेता हूँ, यही वाली जो मैंने आपके सामने लिखी हुई है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है और इस इक्वेशन की डिग्री क्या है। तो आपको सबसे पहले ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ऑर्डर हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे निकाल सकते हैं। तो कोई भी इक्वेशन अगर आपको दे रखी है तो आप देखें कि इस इक्वेशन का, जो इक्वेशन हमारे पास है, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है। अगर मान लो किसी इक्वेशन में डी वाई अपॉन डी एक्स दे रखा है तो उसका डिफरेंशिएशन एक बार हुआ होता है। अगर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दे रखा है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि इसका डेरिवेटिव कितनी बार हुआ होगा, 2 बार हुआ होगा। इसका डेरिवेटिव कितनी बार हुआ होगा, 2 बार हुआ होगा। और अगर मान लो ये लिखा जाए किसी इक्वेशन में डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब ये आ जाए तो इसका मतलब है कि उस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन 3 बार हुआ है। ठीक है, तो आप इस वाली इक्वेशन को आपको देख के बताना है कि ये इक्वेशन का डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, 2 बार। तो इसका मतलब इस इक्वेशन की ऑर्डर कितनी हो जाएगी बेटा, 2। इस इक्वेशन का अगर मैं पूछूं कि ऑर्डर क्या हो सकता है तो आप बोलेंगे इस इक्वेशन का ऑर्डर 2 हो सकता है, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलो बात होगी ऑर्डर की, अब बात करनी है डिग्री की। अब मुझे इस इक्वेशन की डिग्री निकालनी है। डिग्री के लिए आपको क्या करना है, डिग्री के लिए आपको ये देखना है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर है, मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव है, जिस इक्वेशन का जितनी बार डेरिवेटिव हुआ है उसकी होल पे पावर कितनी है। तो आपने देखा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की होल पे तो कुछ पावर नहीं है, और कुछ पावर नहीं होती है तो उसका मतलब उसकी पावर हम क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 1। अब अगर सपोज करो, अगर सपोज करिए अगर ये इक्वेशन ऐसे लिखी होती, यहाँ पर मैंने लिख दिया 3, यहाँ पर मैंने लिख दिया 2, इस तरीके से लिख दिया, तो ऑर्डर कितना रहेगा इस इक्वेशन का, ऑर्डर तो बेटा 2 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी डेरिवेटिव तो हमारा 2 ही बार हुआ है डी टू बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर तक, तो ऑर्डर तो 2 रहेगा।
और अब अगर डिग्री पूछी जाए कि डिग्री कितनी होगी, तो इसकी होल पावर चेक करेंगे, इसकी होल पावर कितनी है 3, तो डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा हमारी, तो अब डिग्री हो जाएगी 3, अब डिग्री हमारी 3 हो गई। अब अगर सपोज करो क्वेश्चन ऐसे होता, यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 3 होती होल पावर, है ना, तब क्या होते हमारे ऑर्डर और डिग्री, तब भी बेटा ऑर्डर तो 2 ही रहता क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो 2 बार ही हुआ है, ऑर्डर तो 2 ही है। डिग्री कितनी होती, डिग्री इसी की पावर देखना, ऐसा नहीं है कि आप ये देख लो कि बड़ी वाली पावर कितनी है, बड़ी वाली पावर को डिग्री बना दो, नहीं, हमें बड़ी पावर से मतलब नहीं है, हमें तो मतलब डिग्री देखने से है। और डिग्री कैसे निकालेंगे, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, देखो ये dy अपॉन dx है, ये एक बार डेरिवेटिव हुआ है, ये d2y अपॉन dx स्क्वायर है, ये 2 बार डेरिवेटिव हुआ है ना, तो इसी की पावर चेक करनी है हमें, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है 2, तो अब डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा 2, ठीक है। अब जरा पहले वाले एग्जाम्पल पे आओ, पहले वाला एग्जाम्पल क्या है, dy अपॉन dx प्लस वाई इक्वल टू 0, dy अपॉन dx प्लस वाई इक्वल टू 0, इसका इस इक्वेशन का डेरिवेटिव कितनी बार हुआ होगा, एक बार, क्योंकि dy अपॉन dx है, तो इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा 1, और इसकी होल पावर कितनी है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब डिग्री भी क्या हो जाएगी इसकी 1, ऑर्डर 1 डिग्री 1, ठीक है। अच्छा अब बेटा एक बात तो सुनो ध्यान से मेरी, आप ऑर्डर 1 हो गया, डिग्री 1 हो गई। अब आप मुझे एक बात बता दूं कि कोई भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या आ जाए, साइन, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आए, कोई भी साइन आ जाए, कॉस आ जाए, टेन आ जाए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट कुछ भी आ जाए, अगर उनका एंगल, अगर उनका एंगल वाई डैश है, वाई डबल डैश है, या वाई ट्रिपल डैश दे रखा है, वाई डैश, वाई डबल डैश, या वाई ट्रिपल डैश, वाई डैश का मतलब क्या होता है बेटा एक्चुअल में डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई डबल डैश का मतलब क्या होता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वाई ट्रिपल डैश का मतलब क्या होता है डी थ्री वाई अपॉन में डी एक्स क्यू। अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल वाई डैश, वाई डबल डैश या वाई ट्रिपल डैश आ जाता है, वाई डैश, वाई डबल डैश या वाई ट्रिपल डैश आ जाता है, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की, उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नॉट फाइंड, क्या लिख देंगे बेटा डिग्री नॉट फाइंड, या डिग्री नॉट पॉसिबल, है ना, अगर किसी भी क्वेश्चन में आ जाए तो, है ना। जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि मान लो आपको क्वेश्चन दे रखा है डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस कॉस वाई ट्रिपल डैश इक्वल टू 0, मान लो अब ये इक्वेशन दे दिया आपको, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस कॉस वाई ट्रिपल डैश इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दे रखी है, और इस इक्वेशन का मुझे ऑर्डर और डिग्री बताना है, इसकी ऑर्डर कितनी है और डिग्री कितनी है, तो ऑर्डर बेटा ऑर्डर तो वैसे ही बताएंगे हम, जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है, तो इसका डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है 2 बार, तो बेटा ऑर्डर कितना हो गया इस इक्वेशन का हमारा, ऑर्डर हो गया 2। अब डिग्री देखनी है, लेकिन मैंने क्या बताया, अगर मान लीजिए इक्वेशन में साइन कॉस टेन कुछ भी आ रखा है और उसकी एंगल वाई डैश, वाई डबल डैश या वाई ट्रिपल डैश कुछ है, तो डिग्री नॉट फाइंड, क्या लिख देंगे बेटा डिग्री नॉट फाइंड, ठीक है। अब आप एक काम करो फटाफट से मेरे बेटा 9.1 एक्सरसाइज निकालो, 9.1 फटाफट से, ठीक है, एनसीईआरटी की, और मुझे करके दिखाओ सारे क्वेश्चन, 5 मिनट के क्वेश्चन है बेटा सारे 9.1 में, फटाफट से 9.1 5 मिनट है बेटा आपके पास, डिग्री ऑर्डर निकालने हैं, करो फटाफट से बेटा सारे क्वेश्चन, जो जो नहीं है वो मुझे बताना, है ना, उसका मैं बता दूंगा आपको, तो 9.1 फटाफट से एनसीईआरटी की आप निकालिए, और 5 मिनट में पूरी एक्सरसाइज करिए फटाफट स्पीड के साथ। अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो मुझे बता दे, मैं उसे अनम्यूट कर दूंगा बेटा।
बेटा हो रहे हैं क्वेश्चन? कॉस वाला मैं इसी में से करा दे रहा हूँ जो क्वेश्चन है आपका कॉस साइन कॉस वाला। ठीक है, एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखो पहले एक बार, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है इन्होंने d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉस dy अपॉन dx इक्वल टू 0, ये दे रखा है। देखो जरा इसका कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है, जितनी बार डेरिवेटिव हुआ हो तो ऑर्डर होता है, इसमें d2y अपॉन dx स्क्वायर है तो इसका मतलब ऑर्डर हो जाएगा हमारा 2। अब बात डिग्री की है, डिग्री कैसे निकालेंगे? तो डिग्री निकालने के लिए अगर क्या बोला था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाए, साइन कॉस टेन आ जाए, तो उनका एंगल बाई डैश बाई डबल डैश या बाई ट्रिपल डैश नहीं होना चाहिए। और ये dy अपॉन dx का मतलब क्या होता है, बाई डैश, तो डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट फाइंड, डिग्री नॉट फाइंड। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो बता दो जल्दी से। तुषार तुषार कर लिया तुमने तुषार ये? और कोई पूछना है? 7 7 देखो चलो, y ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश प्लस y डैश इक्वल टू 0। देखो y ट्रिपल डैश में दे रखा, y ट्रिपल डैश का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, d3y अपॉन में dx क्यूब प्लस 2 ऐसे कैसे, y डबल डैश का क्या मतलब है, इसको सही फॉर्म में लिख दे रहा हूँ आपके हेल्प के लिए, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y डैश का मतलब क्या होता है, dy अपॉन dx इक्वल टू 0। अब हमें इसका ऑर्डर और डिग्री बताना है ना। ऑर्डर कैसे बताएंगे, इसका मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार हो रखा है, 3 बार, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। अब डिग्री निकालेंगे, डिग्री कैसे निकालेंगे, इसमें साइन कॉस टेन तो दे नहीं रखे हैं तो कोई मतलब नहीं हमें उस चीज से, तो क्या करना चाहिए, जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है, 3 बार डेरिवेटिव हुआ, उसकी होल पावर कितनी है,
होल पावर में देखिए कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी होल पावर नहीं होती है, इसका मतलब क्या है, 1 होल पावर होती है। तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 1, ऑर्डर 3, डिग्री 1। और बताओ बेटा क्या कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है बेटा, तो ये एक्सरसाइज तो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ये आप कर लेना, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछना। मैं नेक्स्ट स्टार्ट करा रहा हूँ 9.2। देखो जरा 9.2 निकालो जरा, आसान सी एक्सरसाइज है 9.2। 9.2 में क्या है, जनरल इक्वेशन भी हमारी दे रखी है और उसके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन भी लिखी हुई है, और आपको प्रूफ करना है कि इस जनरल इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन यही होगी। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है आपको, y इक्वल टू e की पावर x प्लस 1, ये कोई जनरल इक्वेशन दे रखी है। अब वो ये जनरल कैसे पता लगी, इसमें dy अपॉन dx तो है नहीं है ना, तो इसका मतलब ये जनरल इक्वेशन है। आपको कोई जनरल इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू e की पावर x प्लस 1, और आपको करना क्या है, इसके सामने देखो जो इक्वेशन लिखी हुई है y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0, ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। देखो y डैश का मतलब होता है dy अपॉन dx, और y डबल डैश का मतलब होता है d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, तो ये जनरल इक्वेशन दे रखी है, तो उन्होंने कहा इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी, जनरल इक्वेशन आपको दे रखी है, और इस जनरल इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन आपको निकालनी है। और डिफरेंशियल इक्वेशन ये निकलनी चाहिए आपकी। ये क्वेश्चन है कि वेरीफाई करना है, नहीं उससे कोई मतलब नहीं, उसको छोड़ दो अभी, उस चीज से मतलब मत समझो आप इस तरह से समझ लो कि आपको जनरल इक्वेशन दे रखी है ना, और आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, एक्सप्लेट टिम्पलेट को छोड़ दो अभी फिलहाल, है ना। तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू ई की पावर x प्लस 1 हमें पता है, और ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हमको फाइंड आउट करनी है, और एक्चुअल में फाइंड आउट क्या करनी है, सामने लिखी हुई है, ये वेरीफाई करनी है कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये होगी। अब आपको जो आंसर लाना है उसमें आप मुझे ये देख के बताओ कि डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है। बाई डैश का मतलब है एक बार, और बाई डबल डैश का मतलब क्या है, 2 बार। इसका डेरिवेटिव 2 बार करना है। जनरल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन, है ना। तो ये इक्वेशन मुझे दे रखी है, इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन है, और मुझे इसका डेरिवेटिव कितनी बार करना है, 2 बार डेरिवेटिव करना है। अब आप कहोगे सर 2 बार ही क्यों करना है, क्योंकि जो आंसर है उसमें कितना दे रखा है, वाई डबल डैश दे रखा है। तो वाई डबल डैश का क्या मतलब है कि इसका डेरिवेटिव कितनी बार होगा, 2 बार होगा, है ना। तो करेंगे कैसे, पहले एक बार डेरिवेटिव करो, है ना। y का डेरिवेटिव क्या होगा, y डैश, y का डेरिवेटिव वैसे तो होता है dy अपॉन dx, लेकिन dy अपॉन dx को हम क्या लिख सकते हैं, y डैश लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, y डैश। ठीक है, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x लिख दिया, प्लस 1, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0, तो ये एक बार डेरिवेटिव हो गया, y डैश इक्वल टू e की पावर x। अब अगेन डिफरेंशिएट, क्योंकि 2 बार डेरिवेटिव करना है, अगेन डिफरेंशिएट, एक बार फिर से डिफरेंशिएट करिए, तो y डैश का डेरिवेटिव क्या होगा, y डबल डैश, फिर e की पावर x का डेरिवेटिव करेंगे, फिर से e की पावर x आ जाएगा, क्योंकि e की पावर x का डेरिवेटिव तो e की पावर x ही होता है ना। तो e की पावर x का e की पावर x, ये बन गई बेटा हमारी थर्ड इक्वेशन। अब देखना बेटा एक बार, सेकंड इक्वेशन भी e की पावर x के इक्वल है, थर्ड इक्वेशन भी e की पावर x के इक्वल है। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, ये आपस में इक्वल है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इट मींस y डबल डैश इक्वल टू क्या हो गया, y डैश। y डबल डैश किसके इक्वल आया है, y डैश के इक्वल आया है। तो क्या करेंगे, y डबल डैश, ये प्लस का y डैश इधर आके माइनस का y डैश, तो y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। चेक करना, यही आंसर लाना था क्या, y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0। चेक कर लो बेटा, यही आंसर लाना था हमें। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो जो जनरल इक्वेशन दे रखी है उसका डिफरेंशिएशन करना है। कितनी बार करना है ये हमें इसी से पता लगेगा, जो सामने इक्वेशन लिखी हुई है उस इक्वेशन से करके किसी भी तरीके से हमें वो आंसर निकाल के दिखाना है डेरिवेटिव करके। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड एक बार ट्राई करें। इस क्वेश्चन में अगर पूछना हो, किसी को नहीं समझ में आया हो तो बता दो मुझे, नहीं तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो,
क्वेश्चन नंबर 2 है y इक्वल टू, और इजी से एक क्वेश्चन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, ये दे रखा है। और इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है, y डैश इक्वल माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये आंसर लाना है। y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखो पहले अब डिफरेंशियल इक्वेशन देख के बताओ कि इसका डेरिवेटिव कितनी बार करना है हमें। इसमें आंसर में क्या दे रखा है, y डैश, तो इसका डेरिवेटिव हमें एक बार करना है। तो चलो इसका डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव y डैश, सिंपल सा है ना, इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, c का डेरिवेटिव, c कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, बात खत्म हो गई वहां पे। अब आंसर तो मुझे ये लाना है, तो कैसे आएगा, y डैश, इन सबको साइड लेके आ जाओ, राइट टू लेफ्ट, माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो यही आंसर लाना था, चेक करो, यही लाना था आंसर। चुप चुप यहीं पर रहना, यहीं रहना मेरे पास रहोगे, रो मत बेटा, मेरे पास रहना। कौन चाहिए, फोन लेगा, कौन चाहिए, यहाँ बैठोगे, यहाँ बैठोगे, क्या हुआ, रो मत, नहीं ऊपर नहीं जाइए, चुप एक मिनट बेटा, सेकंड क्वेश्चन हो गया क्या, सेकंड तो मैंने करा दिया है, एक बार थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो अपने आप, थर्ड वाला ट्राई करो अपने आप। बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो जरा, थर्ड में आपके सामने लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, थर्ड भी बिल्कुल आसान सा है, हो गया, वेरी गुड। चलो थर्ड भी अपने आप करना। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूँ, 4th ट्रिक वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 समझना बेटा, है ना, 4th क्वेश्चन में ट्रिक है, सेकंड और थर्ड तो इजी थे, क्वेश्चन नंबर 4 देखना बेटा, 4th क्वेश्चन ट्रिक है ना, इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो आप इसे। 4th क्वेश्चन में थोड़ा सा काम है, अगर ये 4th क्वेश्चन में आप समझ गए तो आगे के क्वेश्चन भी कर लेंगे, दिमाग में आने लगेंगी चीजें। क्वेश्चन नंबर 4 है, y इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और आंसर में क्या प्रूफ करना है, y डैश इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और लाना क्या है, y डैश इक्वल टू में कुछ भी, आपको जो आंसर लाना है उसको ध्यान से देखते हुए बताओ मुझे कि डेरिवेटिव एक बार करना है, 2 बार करना है, कितनी बार करना है। y डैश दे रखा है, इसका मतलब सिंपल सा है, डेरिवेटिव एक बार ही होगा। अब डेरिवेटिव करते हैं, ध्यान से देखना, y का डेरिवेटिव लिख देना है, लिख भी लेना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन y का डेरिवेटिव y डैश, ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हम करेंगे कैसे, सिंपल तरीका, इसको x मान लो, इसको आप x मान लो, इसको आपने x मान लिया, अंडर रूट x बन गया, अंडर रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर रूट x, इट मींस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट, किसी को डाउट हो तो मुझे मैसेज कर दो, मैं अनम्यूट कर दूंगा उसे। 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ तक बात खत्म। क्या डिफरेंशिएशन हो गया हमारा, खत्म होगी कहानी। अभी जिसको x माना था उसका डेरिवेटिव फिर से करेंगे, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फिर से करो, अंडर रूट का तो हो गया, अंडर रूट के अंदर क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फिर से करो, तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, 2 से 2 कट गया,
क्या बचा, वाई डैश इक्वल टू एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ क्या आंसर आ गया, क्या प्रूफ हो गया। अब कहोगे सर डेरिवेटिव एक बार आपने करने को कहा, डेरिवेटिव हमने एक बार कर लिया, क्या आंसर आ जाएगा, आंसर तो नहीं आया अभी, डेरिवेटिव भी एक बार हो गया। अब क्या करें, यही तो क्वेश्चन की ट्रिक स्टार्ट होगी। यहाँ तक तो नॉर्मल क्वेश्चन था ये। अब देखो आंसर में आपको लेफ्ट में वाई डैश लाना था, यस वाई डैश आ गया, ऊपर एक्स लाना था, एक्स भी आ गया, नीचे लाना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन हमारा क्या आया, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक तो प्रॉब्लम ये आ रही है, दूसरी इस एक्स के साथ में यहाँ पे वाई भी है, हमारा एक्स के साथ में वाई नहीं है। यानी अब आपको क्या सोचना है कि कैसे भी यहाँ एक्स के साथ मल्टीप्लाई में वाई और आ जाए, तो कुछ हद तक तो पहुंचेंगे हम। यहाँ पे वाई लाने के लिए मैं क्या करूंगा, वाई से ऊपर मल्टीप्लाई और वाई से मैंने नीचे मल्टीप्लाई, इसे हम कहते हैं एडजस्टमेंट। कि आंसर लाने के लिए हमें क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, है ना। तो मैंने क्या किया, वाई से ऊपर मल्टीप्लाई और वाई से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। वाई डैश इक्वल टू एक्स, एक्स इंटू वाई, तो ये हो गया, ऊपर तो एक्स वाई आ गया भाई, क्लियर है। नीचे देखो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे का ऐसे, ये y है नीचे, इस y की वैल्यू देखो क्वेश्चन में दे रखी थी, y आपको क्वेश्चन में दे रखा था, क्वेश्चन में कितना था, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो नीचे y की वैल्यू पुट कर दो। अब आप मुझसे कहोगे सर आप नीचे वैल्यू पुट कर रहे हो, ऊपर क्यों नहीं पुट कर रहे y की वैल्यू, क्यों, क्योंकि ऊपर तो आपको क्या लेके आना था, y लेके आना था, इसलिए y तो आपने ऊपर ऐसे रहने दिया, नीचे y की जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगी, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखना क्या बचा, y डैश इक्वल टू एक्स वाई, ये दोनों सेम है, दोनों पे अंडर रूट है, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में अंडर रूट हट जाएगा, इट मीन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखना यही आंसर लाना था। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, पूछ लो बेटा मेरे से। और अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये फोर्थ, फिफ्थ वाला करो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी बता देता हूँ एक बार में। फिफ्थ तो बहुत आसान है, फिफ्थ तो आप कर लेंगे, मैं नहीं बताऊंगा भाई, चलो बता ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखें, आपको गिवन है y इक्वल टू ए एक्स, और लाना क्या है आपको, एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई, ये आंसर में लाना है, एक्स वाई डैश इक्वल टू में वाई। ठीक है बेटा, अब आपको क्या करना है, इतना करने के बाद y इक्वल टू एक्स तो था, एक्स वाई डैश है, वाई डैश का मतलब एक बार डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव करो, y का डेरिवेटिव वाई डैश, ए एक्स का डेरिवेटिव ए एक्स का 1 हो जाएगा, तो वाई डैश इक्वल टू क्या आ गया हमारा a, लेकिन आंसर में क्या लाना है, एक्स वाई डैश। बेटा कोई बात नहीं, अब डायरेक्ट ऐसे ही कर लो, बिल्कुल बंद हो गया मेरा, ऐसे ही कर लो वैसे भी, है ना। वाई डैश इक्वल टू ए, एक बार हमने डेरिवेटिव किया, वाई डैश इक्वल टू ए आ गया, लाना क्या था हमें, एक्स वाई डैश में किसका मल्टीप्लाई करना था, एक्स का, तो मैं दोनों साइड में क्या कर दूंगा, एक्स का मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक्स वाई डैश इक्वल टू ए एक्स, दोनों साइड में मल्टीप्लाई एक्स, है ना, मल्टीप्लाई बाई एक्स, बोथ साइड, दोनों तरफ हमने एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो एक्स वाई डैश लेफ्ट तो सेम आ गया, ए एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, ए एक्स की वैल्यू वाई की इक्वल दे रखी थी, तो एक्स वाई डैश यहाँ पे क्या लिख देंगे, वाई। ये आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपका। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लो लास्ट, क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद बाकी के क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, 10 क्वेश्चन है इसमें, 10 क्वेश्चन तक आपको खुद ट्राई करना है। आपने ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, नहीं ए से मल्टीप्लाई से बात नहीं बनेगी, जैसे मैंने किया वैसे करो, ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो कहाँ करोगे, ए से नहीं होगा, हो जाएगा तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, मुझे सेंड कर देना उसका जो तुमने किया है ना, मैं एक बार चेक कर लूंगा ठीक है या नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करो अभी। 8 करना बेटा, 8 क्वेश्चन करो। 8 में थोड़ा सा काम है, वो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, y माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स, और लाना क्या है आंसर, y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स और y डैश इक्वल टू में y, ये लेके आना है। एक बार डेरिवेटिव करो इसको, क्योंकि आंसर में क्या है, y डैश है, तो एक बार डेरिवेटिव करो, y का डेरिवेटिव y डैश माइनस कॉस वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन वाई, और वाई की जगह वाई डैश इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1। अब इसमें से वाई डैश कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन वाई, यहाँ पे वाई डैश बाहर आ गया, इक्वल टू में 1, इक्वल टू में 1 आ रहा है, और इक्वल टू में हमें क्या लेके आना है, वाई लेके आना है, तो दोनों तरफ वाई से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ वाई से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन वाई वाई डैश, और 1 में वाई 1 मल्टीप्लाई किया, वाई आ गया, दोनों तरफ मैंने वाई से मल्टीप्लाई किया। इस वाई को अंदर ले जाओ, इस वाले वाई को अंदर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा वाई प्लस वाई साइन वाई डैश इक्वल टू में वाई। बस अब एक काम करना छोटा सा, ये वाई आ रहा है ना यहाँ पे, इस वाई की वैल्यू यहाँ से निकालो, वाई की वैल्यू क्या निकलेगी फर्स्ट इक्वेशन से, वाई की वैल्यू निकालो फर्स्ट इक्वेशन से, क्या निकलेगी